अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं सर हमज़ा अकबर आज आपको पढ़ाऊँगा साइंस। ठीक है, साइंस आप तो आप जान चुके होंगे कि मैं आपको साइंस ही पढ़ाता हूँ। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके थे। आज लास्ट लेक्चर है, 3rd लेक्चर, उसको हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर को फाइनल कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जानवर कहाँ रहते हैं। आपके ख्याल में जानवर कहाँ रहते हैं? हमने मुख्तलिफ जगहों के नाम पढ़े थे। कुछ जानवर खुश्की में रहते हैं, कुछ जानवर पानी में रहते हैं, कुछ दरख्तों पर रहते हैं, जबकि कुछ जो है वो हवा में उड़ते हैं। ठीक है, और इसी तरह के और मुख्तलिफ जानवर जैसे कुछ पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं। हमने बहुत सारे जानवरों के बारे में पढ़ा था और हमने 3 जानवरों को ब्रीफ पढ़ा था, यानी कि गहराई से पढ़ा था, तफसील से पढ़ा था। खुश्की वाले जानवर, पानी और खुश्की में रहने वाले जानवर और पानी में रहने वाले जानवर। आज हम पढ़ेंगे हवा में उड़ने वाले जानवर, एरियल एनिमल्स, और आर्बोरियल एनिमल्स। सही है, यानी दरख्तों पर रहने वाले जानवर। ठीक है, और उसके अलावा जानवरों को कैसे ग़िज़ा की बुनियाद पे हम अलग अलग करते हैं वो भी हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे एरियल एनिमल्स। व्हाट आर एरियल एनिमल्स? एरियल एनिमल्स क्या होते हैं? एरियल एनिमल्स यानी उड़ने वाले जानवर। ऐसे जानवर जो उड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एरियल एनिमल्स कहते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा जानवरों की इकसाम शामिल होती है वो कौन सी है? वो है परिंदे। ठीक है, जानवर कौन से जानवर हैं? ये उड़ने वाले जानवर। ठीक है, बात समझ में आ गई? इनको इनके उड़ने की बुनियाद पे हमने अलहदा किया। उसके अलावा इसमें और क्या पॉइंट आ सकता है? जिनमें परिंदे शामिल हैं, यानी कि एरियल एनिमल्स दरअसल परिंदे हैं। ठीक है, परिंदे मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको हल्की हड्डियाँ दी होती हैं जिसकी वजह से वो बासानी उड़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनको पर दिए होते हैं जिसकी मदद से वो हवा में जो है वो आराम से उड़ सकते हैं। यानी कि जब परिंदा नीचे से ऊपर उड़ रहा होता है बच्चों, जब उसको पर हिलाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब आप नीचे से ऊपर चील को देख रहे होते हो तो आप देखते हो कि चील पर नहीं हिला रही होती बल्कि उसके पर रुके हुए होते हैं और वो वैसे ही फ्लर्ट कर रही होती है पूरी हवा में। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? ये उसके परों की वजह से वो हवा में रह पाती है। बात समझ में आ गई? और हल्की हड्डियों की वजह से वो बासानी उड़ सकती है, यानी कि उसके वज़न की वजह से वो नीचे नहीं आती। सही है, ये चीज़ें हो गई। और उसके अलावा परिंदों की एक खासियत भी होती है, ये लिख देते हैं हम कि इनकी हल्की हड्डियाँ होती हैं। हड्डियों की वजह से ये उड़ पाते हैं। ठीक है, कम वज़न हड्डियों की वजह से ये बासानी उड़ पाते हैं। और उसके अलावा ये हर मौसम में अपने जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो आखिरी पॉइंट है कि ये हर मौसम में अपने जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखते हैं, इसका मतलब ये है कि जो परिंदा होता है वो कोई सा भी मौसम हो अपने आप को सर्वाइवल में रखता है, यानी कि सर्वाइव कर सकता है, सर्दी में भी गर्मी में भी। सर्दी में अपने आप को सर्दी से भी बचा सकता है और गर्मी में अपने आप को गर्मी से भी बचा सकता है। ये किस तरह कर पाते हैं? ये कुछ जानवर कर पाते हैं। ठीक है, जो वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून के होते हैं। सही है, उनमें ये क्वालिटी अल्लाह ताला ने डाली होती है, यानी कि ये सलाहियत होती है उनमें कि वो बासानी अपने जो बॉडी का दर्जा हरारत है उसको मौसम के दर्जा हरारत के साथ साथ तब्दील करते जाते हैं। बात समझ में आ रही है? और अपने बॉडी का दर्जा हरारत बरकरार रखते हैं। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में कोशिश करते हैं बॉडी का दर्जा हरारत कम हो। ठीक है, अब चलते हैं हम
वो आर्बोरियल एनिमल्स की तरफ। आर्बोरियल एनिमल्स मैंने बताया आपको कि ऐसे जानवर होते हैं जिनका ज़्यादातर वक्त, यानी कि अपने दिन का बेशतर हिस्सा 95% हिस्सा या 80% हिस्सा जो है वो किस पे गुजारते हैं, दरख्त के ऊपर गुजारते हैं। वो रहते ही दरख्त के ऊपर हैं। इसमें हमने परिंदों की एग्जांपल ली थी। इसमें हम पढ़ते हैं इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स। बच्चों, आर्बोरियल एनिमल्स सबसे पहले तो ये वो जानवर हैं जिनका ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजरता है, दरख्तों पर गुजरता है। वो जानवर जो ज़्यादातर वक्त दरख्तों पर रहते हैं, ठीक है। जिस तरह इनकी एग्जाम्पल्स में आ जाती है बंदर, चमगादड़, और गिरगिट वगैरह। अब ये जो है दरख्तों पे किस तरह रह पाते हैं, जिस तरह ये उड़ पा रहे थे इनकी हल्की हड्डियों की वजह से, इनके कम वज़न की वजह से, इनके पर की वजह से, इसी तरह ये दरख्तों पे क्यों बआसानी रह पाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको पंजे इस तरह के दिए होते हैं, इस तरह के स्लिपरी पंजे होते हैं, यानी कि ये बआसानी दरख्त को पकड़ सकते हैं, गिरफ्त में ले सकते हैं, ठीक है, और उसमें लटक सकते हैं, उसमें रह सकते हैं। जिस तरह गिरगिट की एग्जाम्पल लें तो उसके जो पंजे होते हैं वो इस तरह की झिल्ली उनके पंजों के ऊपर होती है कि वो बआसानी पकड़ लेते हैं दरख्त को, सही है, और उस पर काफ़ी दिन सर्वाइव कर सकते हैं। चमगादड़ काफ़ी दिनों तक उल्टा लटक सकता है, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी स्किन के ऊपर ऐसी कवरिंग चढ़ाई हुई होती है जिससे वो दरख्तों को पकड़ कर लटक सकते हैं। आप बंदर देखते हैं हम, ठीक है, मंकीज़ वगैरह, मंकीज़ के जो पंजे होते हैं उनकी पंजों के ऊपर ऐसी स्किन मौजूद होती है कि वो दरख्तों को पकड़ के एक दरख्त से दूसरी दरख्त, दूसरी दरख्त से तीसरी दरख्त, बग़ैर गिरे एक दरख्त से दूसरे दरख्त में जा सकते हैं, सही है। इसी तरह गिरगिट का भी है कि वो भी जब एक दरख्त से दूसरे दरख्त में जाता है तो वो गिरता नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी बॉडी पे कवरिंग ऐसी दी है जिससे वो बआसानी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे जा सकता है बग़ैर गिरे, सही है। बात समझ में आ गई कि आर्बोरियल एनिमल्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह के होते हैं, सही है। और आर्बोरियल एनिमल्स होते क्या हैं? ऐसे एनिमल्स जिनका बेशतर वक्त कहाँ गुजरता है, दरख्तों पर गुजरता है, ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं आर्बोरियल एनिमल्स, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे कि किस तरह हमने ग़िज़ा की बुनियाद पर जानवरों को मुख्तलिफ़ हिस्सों में कन्वर्ट किया है, ठीक है, तोड़ा है, डिवाइड किया है। ग़िज़ा की बुनियाद पर जानवरों की तकसीम, सही है। अच्छा, तकसीम हो रही है जानवरों की। 3 हिस्सों में हमने ग़िज़ा की बुनियाद पर जानवरों को तकसीम किया है। पहला है हर्बीवोर्स, ऐसे जानवर जो पौधे खाते हैं, पौधे खाने वाले जानवर। दूसरा है कार्निवोर्स, गोश्त यानी सिर्फ गोश्त खाने वाले जानवर। तीसरा आता है ओमनीवोर्स। तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है ओमनीवोर्स। अच्छा, ओमनीवोर्स के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो क्लास ये वाला जो हिस्सा है ये मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, आर्बोरियल एनिमल्स वाला। तीसरा आ जाता है ओमनीवोर्स।
ऑमनीवोर्स कौन से हैं जी? ऑमनीवोर्स पौधे और गोश्त दोनों खाने वाले क्या कहलाते हैं? ऑमनीवोर्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया ये सबको? हर्बीवोर्स जो सिर्फ और सिर्फ पौधे खाते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स वो जानवर जो सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हैं, जबकि ऑमनीवोर्स वो जानवर हैं और इंसान भी इसी में ही आते हैं कि जो गोश्त और पौधे दोनों खाते हैं। सही है, बात समझ में आ गई। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स हैं? हर्बीवोर्स जैसे गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, गधा, ये गोश्त तो नहीं खाते, ये सिर्फ और सिर्फ पौधे खाते हैं। बकरे वगैरह ये सिर्फ पौधे खाते हैं। जबकि हम शेर की, भेड़िए की, लोमड़ी की और डॉग की, इनकी बात करें तो ये गोश्त खाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्या है, 99.9% ये गोश्त ही खा रहे होते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात हमें डॉग कभी कभार आपको कोई दूसरी चीज़ भी खाता हुआ दिख जाएगा, जैसे कि रोटी वगैरह, केक वगैरह, पर उसके अलावा इनका जो पूरा का पूरा इन्हिसार होता है अपनी ग़िज़ा का, वो किस पे होता है? वो गोश्त के ऊपर होता है, ठीक है। अब जो जानवर पौधे और गोश्त दोनों खाते हैं उसमें भालू आ जाता है। जैसे भालू पौधे भी खाता है, फ़िशेस भी खाता है, उसके अलावा शहद भी खाता है। वो हम कौवे की बात करते हैं तो कौवा जो है उसको आप छेछड़े दे दें वो भी वो खा जाता है, और उसके अलावा वो दाना भी खाता है। सही है, परिंदों में अक्सर ऐसा होता है कि वो प्लांट भी खा लेते हैं, और हम जो हमारे यूज़ का नहीं होता गोश्त, या गोश्त का ऐसा पार्ट जो हमारे यूज़ में नहीं होता वो हम दे दें तो वो भी वो खा लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये कौन से जानवर हैं? सबके समझ में आ गई? क्लियर हो गया कि ऑमनीवोर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स क्या हैं। ग़िज़ा की बुनियाद पर जानवरों को कितनी इक़साम में हमने तकसीम किया है? 3। कौन कौन सी? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ऑमनीवोर्स। हर्बीवोर्स सिर्फ पौधे खाने वाले जानवर, कार्निवोर्स सिर्फ गोश्त खाने वाले जानवर, ऑमनीवोर्स गोश्त और पौधे दोनों खाने वाले जानवर, ठीक है। बात समझ में आ गई? और इन्हीं में इंसान भी आते हैं, क्योंकि इंसान गोश्त और पौधे दोनों खाते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, ये चैप्टर फाइनल हो चुका है। अब ज़रा इसकी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्लास वर्क के लिए पेज ओपन कर लें। आर्बोरियल एनिमल्स कौन से जानवर हैं? आर्बोरियल एनिमल कौन से जानवर हैं? आर्बोरियल एनिमल्स की आपने डेफिनेशन लिखनी है। आप पेज नंबर 14 से भी हेल्प ले सकते हैं, बबल से भी हेल्प ले सकते हैं, और आर्बोरियल एनिमल के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जानवरों को ग़िज़ा की बुनियाद पर कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, कितने गिरोह में तकसीम किया गया है, ठीक है। तो जानवरों को ग़िज़ा की बुनियाद पर 3 गिरोह में तकसीम किया है। आपने पहले ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है उनके नाम, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनीवोर्स।
जानवरों को ग़िज़ा की बुनियाद पर कितने की जगह आ जाएगा, 3 ग्रोह में तकसीम किया है। उसके बाद जो तीनों नाम हैं उसके वो तीनों नाम आपने 1 बाय 1 लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी ले लें। ओमनीवोर्स की तारीफ लिखें। ठीक है, ओमनीवोर्स की तारीफ लिखनी है। ऐसे जानवर जो पौधे और गोश्त दोनों खाते हैं वो ओमनीवोर्स कहलाते हैं। सही है। और उसके अलावा आप फिर इसकी एग्जांपल्स लिख सकते हैं जिसमें कुछ जानवर शामिल हैं, भालू, कौवा और दूसरे परिंदे और दूसरे जानवर जो आप जानते हो। सही है। और फिर आपने इसका जो इंसानों का भी नाम इसमें लिख सकते हैं। आपने 3-4 एग्जांपल्स दे देनी है और इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को रोकें, तीनों क्वेश्चंस कंप्लीटली सॉल्व करें, उसके बाद अपना होमवर्क नोट डाउन कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है कोई 5 कार्निवोर्स के नाम लिखें। सेकंड, एरियल एनिमल्स के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, एरियल एनिमल्स के बारे में आप क्या जानते हैं। ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क है आपका, ये आपने घर से करना है। आपने कोई 5 कार्निवोर्स गोश्त खाने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं और ये बताना है कि एरियल एनिमल्स में क्या खसूसियात है जो उनको बाकी जानवरों से डिफरेंट दिखाती है। यानी कि वो बाकी जानवर तो उड़ नहीं सकते, वो उड़ सकते हैं, किस बुनियाद पर उड़ सकते हैं। सही है, कुछ मैंने आपको बताए थे कि उनके वज़न कम होने की बुनियाद पर, उनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं इस वजह से, और एक उनके पास पर होते हैं इस वजह से। सही है। बाकी आप पेज नंबर 14 से फर्स्ट पैराग्राफ में एरियल एनिमल्स का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़ अगले लेक्चर तक के लिए। और आज हमने जो हमारा 3rd चैप्टर था वो कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।